आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव में एक युवक की प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या हो गई थी, जिसको 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन आरोपियों की ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही इस केस में कुछ खास हुआ है। इस मामले की सूचना भीम आर्मी अध्यक्ष लोकेश कटारिया को मिली तो आजमगढ़ में इस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सबसे पहले बहुजन समाज के महापुरुषों के मैं चरणों में नमन करता हूं और बड़े दुख के साथ आना पड़ रहा है कि हमारे स्वर्गीय भाई सनी कुमार, जिनको 3 महीने हो गए हैं, अभी तक पुलिस ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि भाई पहले तो इन बेचारों ने 3 महीने धक्के खाए गंभीरपुर थाने में, तो उन्होंने जो भी धांधलेबाजी की है पुलिस प्रशासन ने मिलकर सबके साथ, डॉक्टरों के साथ मिलकर या जो भी आरोपी है उनके साथ मिलकर इस मामले को दबाने के लिए, इसे एक्सीडेंटल करार देने के लिए उस मामले का 3 महीने से धक्के खा रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा समाज होने के बावजूद भी एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है और हमारा समाज अंधे गूंगे बहरे की तरह बैठा है। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई लड़के लड़की का मैटर है और बिना लड़की के परमिशन के लड़के की औकात नहीं कि लड़की की तरफ को लखा दे, क्योंकि बेटी हमारे घर में भी है, बहन हमारे घर में भी है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं दिया गया कि हम किसी की हत्या कर दें। और यही बात है, इन्होंने बेचारों ने वीडियो के जरिए हमसे मदद मांगी थी। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं और नेशनल भीम आर्मी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जैसी मुझे सूचना मिली कि रात बनारस में गुरु रविदास जी की जयंती पर 3 जगह कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम भी रात 1:30 बजे हम लोग कार्यक्रम में आए। सोचन राम साथी जी हैं जो सत्य प्रयास के संस्थापक हैं, हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उन्हीं के घर पे मैं रह रहा हूँ। राजेश मास्टर जी है जो कंजित में गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी चला रहे हैं। डब्बल भैया है जो हमारे साथ हैं और उनके बेटे है सुधीर भैया। काफी टीम आई हुई है हमारे साथ और बाबूजी है। तो देखो, ये बड़े दुख की बात है कि दूसरे तो लोग तो हम पे अत्याचार कर ही रहे हैं, दूसरे लोग हमारे बहन बेटे को मार रहे हैं, लेकिन हम आपस में भी इस तरीके से करेंगे तो अगर कोई लड़की का मैटर उसे बैठ के सुलटाना चाहिए। दो सजा लड़की को मिलनी चाहिए, सजा लड़के को मिलनी चाहिए, दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए। खैर जो भी है, अब ये मामला पवई थाने में जा लिया है, इंस्पेक्टर साहब से बात हो ली है और मैंने दिल्ली में भी इसके लिए कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। देखो चला गया, अब अभी कुछ 1 हफ्ता पहले मेरे बेटे की मौत हो गई थी। 14 साल का बच्चा था मेरा, छत से गिर के वो डेथ हो गई थी उसकी। तो मैं भी अभी दुख से उभर के निकला हूँ, सही तरीके से अभी निकला भी नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, जीवन और मृत्यु एक चक्र है, इससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि हम सब मिलकर इस बच्चे को अगर न्याय दिला दे तो कितनी बढ़िया बात है। आने वाले समय में देखो, अभी पुलिस इस उलझन में है कि एक्सीडेंट हुआ या मौत हुई, लेकिन जिसकी जो साथ में तो चोट लगने, जिसका चोट भी आई है, उसका ये कहना है कि हमें मारा गया। तो नॉर्मल सी बात है, जब एविडेंस है, वो खुद कह रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, हत्या की गई होगी। देखते 1-2 दिन का समय दिया है पुलिस प्रशासन को, और जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आजमगढ़ आने का, पूरी टीम हमारे साथ रहेगी, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह है, न्याय मिलना चाहिए। तो भाई हम अपने संगठन की ओर से भाई को की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के लिए आप सभी खड़े होकर मौन रखें। सभी लोग खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब से मन्नत करें कि उसकी आत्मा को शांति मिले। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि,
सभी लोग बैठ जाइए। बाकी बहन जी देखो, आप चिंता ना करें, हम हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा चैन से हम भी नहीं बैठेंगे। भैया अभी भी हमके धमकियाँ मिल रही है। धमकी जब कौन से दे रहे हमको हैं? ये यहाँ से मिला है रिपोर्ट, सब बोले कि अपना ये सब ले ले। अच्छा, फैसले के अभी लिए अगर पूरी तेरी परिवार साफ करना हो तो मत ले, अगर हम जेल में जाएंगे तो पूरी तेरी परिवार साफ करके जाएंगे। अभी भी हमके इस पे धमकियाँ मिल रही है। कौन दी है धमकी? आरोपी लोग? आरोपी लोग आप शिकायत किए हैं थाने में? शिकायत करने नहीं भी गई। कब दी है धमकी? ये कल परसों से आ रही है। फोन पे की है, घर पे आके? नहीं, घर पे बोले वहां से आ रही थी मैं दवा लेके मोहम्मदपुर से। हाँ, शुरू से धमकी मिल रही है। अभी और मिल रही है कि तेरा एक लड़का है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, जी मान्यवर जी, इनका ये कहना है कि वो जो लड़की पक्ष है ना, जो जिनके ऊपर इन्हें संदेह है, वो लगातार धमकी दे रहे हैं। घर पे भी आकर धमकी दी और रास्ते बाट दी। तुमको भी मिल रही धमकी कि तुमको भी जांच खत्म हाँ, कराएंगे? मेरे पापा को भी मना कर दिया है। ये सब कब हुआ? जी 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 25 तारीख को मेरे भाई को धमकी दी गई थी। अच्छा अच्छा। 15 तारीख को। अच्छा, 20 को घटना हुई है। जी 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 जी, चलो ठीक है। जी 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 जी, चलो मैं गंभीर जी 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 बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, नहीं बिल्कुल जायज बात। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, नहीं सही बात, नहीं जी जी, नहीं इंस्पेक्टर साहब बेफिक्र रहिए आप, मैं एक बार जी जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई आप एक तरफा कार्रवाई करें, सही जांच करके। हाँ नहीं सही बात है, बिल्कुल जो आरोपी है वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को जाना नहीं चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ओके इंस्पेक्टर साहब। ये कौन है जो खींच रहा है? ये ऐसा है ना, जहाँ घटना हुई है एम्बुलेंस वाले आए हैं तो ये इनको हाथ नहीं लगाया गया है, पहले फोटो लिए हैं वो जी, ये फोटो नहीं दे रहे थे, बहुत मुश्किल से फोटो मिला है। ये कौन है जो ऐसा खींच रहा है? लड़का है ना वो, इसमें वाला हमारा लड़का। ये तो आपका लड़का हो गया? नहीं, ये वाला। और ये कौन है? वही जो लड़का अभी बता रहा है, जो बयान दे रहा है कि मतलब हमें मारा गया है जी, उसका ये कहना है कि हमें मारा गया। मेरे लड़के गाड़ी कहीं खड़ी है, अपाची गाड़ी कहाँ कहीं खड़ी है। रामचंद्र कौन है? यही रामचंद्र। वो बोल रहे हैं कि रामचंद्र की जो लोकेशन है वो कलकत्ता में पाई गई है, उनकी बेटी जो है जिसका लड़की का मैटर था वो अपने ननिहाल में है। ननिहाल में रहती है, बुलवाई खुद है। ऐसा भैया कि वहाँ भी जब से हमके मिला था तब से वहाँ बड़े बड़े आदमी जाता हूँ, पैसा रुपया लेके जाता हूँ वहाँ, ये दावे केस चाहता हूँ, ये साहब बतावे कि मतलब ये देखल जाए कि मतलब ये लड़ल हूँ, लड़ल हूँ, ये लड़ल हूँ, ये लड़ल में देखौले हुए कि लड़ल हूँ। गाड़ी वो अपाची खड़ी है, गाड़ी कहीं खरोच ना आयल हो, फाइबर वाली गाड़ी बोले वो गाड़ी अपाची खड़ी है। ये दबावे चाहता ये हमें खाली दिखावा दे ले, ये दिखावा दे ले कि संतुष्टि दे देता है कि मतलब हम कार्रवाई करता है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, जो हम करवा रहे हैं ना, जो हम करवाते हैं ना सर, ऐसा है तो पहले गाड़ी देखिए। देखो जो चीज हम गुप्त कर रहे हैं वो गुप्त रहने दो जी, टेंशन मतलब जो कार्रवाई वो तो ऊपर से चली रही है जी, वो तो संतुष्टि के लिए हम लोग आप लोगों के इस वजह से आए, तो श्रद्धांजलि देने के लिए आए और आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। बाकी जो काम चल रहा है वो चल ही रहा है ऊपर से, उसकी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं, ये नहीं सुनवाई आ रही कि मतलब ये कितना बड़ा बच्चा, हम इसको जहाँ भी जाती हूँ तो इसको साथ में लेके जाती हूँ डर से कि जब मेरा उतना बड़ा पेड़ कट गया। गंभीरपुर थाने को, गंभीरपुर थाने में इंस्पेक्टर से मिल के जाएगा और उन्हें बोल के जाएंगे कि लगातार धमकी मिल रही है, कल कोई अप्रिय घटना होगी उसका जिम्मेदार आप होगे, फिर हम इंस्पेक्टर साहब को बोल के जाएंगे गंभीरपुर थाने जी।
हम यही चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार करें, हमें ये देख के संतुष्टि मत दें, नहीं, गिरफ्तार करें। चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, ठीक है, कराते हैं इसमें। बाकी आप परेशान ना हो, आपके दुख और दर्द को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी एक बेटा खो के बैठे हैं। बेटे का दर्द क्या होता है। पूरा घर संभाल के बैठा था, मैं क्या करे, भरोसे जी सकती हूँ। मेरा सारा बिल्कुल तोड़ के रख दिए है सर। अब पहले भी धमकियां देता था आशीष, चंदर सिकंदर पहले भी धमकियां देते थे। अब कितना एविडेंस पूरा प्रूफ है, रिकॉर्ड प्रूफ है एविडेंस और लड़की का प्रूफ है, साथ में जैसे जैसे बैठी है उठी है सब उसका प्रूफ है। एक बार 3 बार उसको जेल में बंद कराया गया, 3 बार मुझे थाने में पैसा ले ले, चौकी पैसा ले ले छोड़ दिए। चौथी बार वो धमकियां दिए कि अगर मिल जाएगा तो उसको बोटी बोटी काटेंगे हम। और नामधारी लेके बात हुआ जो है कि रिकॉर्ड नाम लेके, पूजा का नाम लेके, उसका भाई पुलिस वाला है, वीडियो उड़ाने का था, क्यों नहीं उड़ा रहा है। उसका फोन भी छीना गया यहाँ चौकी पे गंभीरपुर, छीन के जब उसका सारा प्रूफ खत्म कर ले हुए तब जाके चौथी दाई लड़किया को मेरे हत्या कर ले हुए। ये साहब कहा था मैंने कि हम भाई अथवा जांच निकाल था, ये जांच आंख से ना देखा तो जांच लड़ल होत रोड पर, लड़ा तो रोड पर तो लड़का जिंदा रहा। रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप करो जरा, जी ठीक है, जो रिकॉर्डिंग है ना जी हमें व्हाट्सएप करो, हमेशा वहां भिजवाते हैं दिल्ली। नहीं एविडेंस कह रहे हैं, आप कितना एविडेंस दिया जाए बताइए। नहीं देना जरा, हम इंस्पेक्टर को हम एविडेंस तो आप कितना एविडेंस दिया जाए कि तभी गिरफ्तार करेंगे। नहीं हमने कहा नहीं उन्हें, कब तक गिरफ्तार कर रहे हो आप? जी कह रहे अभी जांच। तो मुझे बोल रही थी, कौन बोल रही थी? पूजा। हाँ, अरे पूजा तो मेरी बातें हैं, तो पूजा से क्या बात मेरा लेना था? हाँ, क्या कर रहा हूँ? नहीं जाने आ रहा है, जाएंगे तो मतलब सुने हो कि नहीं सुने? का नाम सुना हो, आप बोल कौन है, नाम सुना? चलो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अरे नाम बताओ, पुलिस से कहना पूरा यहाँ से दिल्ली ले लड़के का नंबर पूरा दिल्ली ले आशीषवा बांट चुका था कि जहाँ भी मिले साहब का हत्या हो। आशीष उसका शाहरुख लड़का है, लड़का पूजा का मौसी लड़का। कहाँ का रहने वाला है वो? ये यहाँ बबन गाँव का है। क्या करता है वो? पुलिस में है जब तो पूरा हमें फायदा उठा रहा है। पोस्टिंग कहाँ चल रही है? जी जी पोस्टिंग कहाँ है? ये पोस्टिंग का तो नहीं, यही के नहीं पता है। पोस्टिंग पता करो उसका है कहाँ। 3 बार लड़किया को उठवले, वो उठवले घर में बदमाश ये पता करो कि उसकी थाने में किस थाने में और किस जिले में उसकी पोस्टिंग। एक बार उनके मगबला उनके साथ जो बोल रहा है कम से कम बताइए ना कि उनके मारे बजाना तो उनका हाथ टूटा। चाची एक बार जी मौके पर इनके वाला वो चीज बताई ना कि कैसे हुए, वो मार के फेंकल हुए कि इकल हुए, वो चीज वो साबुत ना देखत हुए। एक साथ तो अम्मा से जब उस सवाल ना का बात भइला है, ई बात पे कम से सर बात ये भइला है जी, हमारा हाथ टूटल है। अच्छा हम दवा खा के लेते थे, जी जी उन्होंने आया, दरवाजा हमारा खुला था ये वाला, जी जी, तो बोले कि अगुआ सनी कहाँ गया? हमके भैया सनी को हमको नहीं पता है जी। बोले कि चलो घर में देखो। हम कह रहे हमारा हाथ टूटा, हम कहाँ जाएंगे सनी को देखने? तो घर में ढूंढ के निकल के गए सब वहाँ, तो बोले कि वो मिलता है तो उसका हाथ गोड़ तोड़ दो, उसको जान से खत्म कर दो। यही बात बोल के वो सब चले गए। पुलिस वाले दे रहे थे मारने और हम लोग को हमें भी धमकी कौन दे लोग थे? बता रही है कौन लोग थे? वही आशीष ठीक था। अच्छा जो पुलिस वाला है वो? हाँ वही था, 2 आदमी को लेके आया मौसी का लड़का है? हाँ हाँ सर वही था। ठीक है, इसका ये पोस्ट करना जायज फायदा उठा रहा है ना, बहुत गलत है। और हम और भीमराव अम्बेडकर जी की भी लोग बात करते हैं, बराबरी की उन्होंने काम किया था, समानता की बात करते हैं। समानता की बात उन्होंने की थी। समान होने के बावजूद अपने ही लोगों पे शोषण कर रहा है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखो मेन चीज ये है कि चाहे कोई पुलिस में हो, चाहे कोई आर्मी में हो, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, संविधान से बढ़ के नहीं हो सकता। वही बात है। और दूसरी बात कहीं ना कहीं उसको संविधान का डर नहीं है, कानून का डर नहीं डर हो जाएगा। अभी सही तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, अभी थोड़ा बिजी चल रहे थे हम, रविदास जयंती की वजह से थोड़ा घर में ट्रेजेडी हो गई थी। अब हम उसे दिखाएंगे उसमें कितनी पावर है। वो पुलिस की पावर दिखा रहा ना, हम पुलिस की ही पावर से उसे सस्पेंड कराएंगे और जेल भिजवाने का काम करेंगे। उसने जो उस बच्चे की हत्या की है ना मिलके, और वो पुलिस का अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको ना जेल करवाया तो कहना। हम संगठन बनाए हैं, पागल नहीं है। संगठन बनाए, चाहे वो गलत कोई भी हो, किसी ने अधिकार नहीं दिया
पहली बात तो आप अपनी बेटियों को नहीं संभालते, गलती क्या आपकी बेटी की नहीं है? मारना तो अगर उसे मारा तो अपनी बेटी को भी मारो, गुनहगार तो दोनों हैं, क्या एक ही गुनहगार है? अपनी बेटियों को तुम्हारी बस की संभालना नहीं और दूसरे के बच्चों को मारने का तुमने ठेका ले लिया। तो हम इसका नाजायज, हम पुलिस प्रशासन से मिलकर अगर वो ठीक तरीके से करते हैं नहीं ठीक है, नहीं तो पूरे थाने में हम यहाँ से पूरा आजमगढ़ बंद करने की हिम्मत रखते हैं। अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला ना, पूरे आजमगढ़ को नीला कर देंगे हम। अगर पुलिस प्रशासन ने उसको एक्सीडेंट दिखा दिया है तो फिर मर्डर दिखाने के लिए क्या करेंगे आप? मर्डर तो दिखा दिया है, तो अब उसमें मर्डर दिखा दिया? जी अभी इसमें 302 लगा हुआ है। एफआईआर, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस अभी झोलमेल कर रही है। वो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात हुई है फोन पे, इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि अभी क्या नाम है जांच कर रहे हैं, वो भी इसे एक्सीडेंट बताने का, वो कह रहे हैं हम बेगुनाह को जेल नहीं भेजेंगे और गुनहगार को बख्शेंगे नहीं, उसकी बात जायज है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर पुलिस इसमें सही तरीके से जांच नहीं करती तो हम पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की हिम्मत रखते हैं। हम पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। पुलिस से यही रिक्वेस्ट आएगी आजमगढ़ पुलिस प्रशासन से, माननीय कप्तान साहब, एसएसपी साहब और थाना से, क्योंकि इस केस में 2 थाने का इन्वॉल्व है। हाँ इन्वॉल्व है, एक गंभीरपुर एक पवई थाना। तो पवई थानों को पहले भी हम लोग आके बात कर चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला था कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और ये जिनकी डेड बॉडी थी वो यहाँ पे आजमगढ़ सदर में आ चुकी थी, वो इसे इनकार कर रहे हैं कि नहीं हुआ था। देखो, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस का, कुछ पुलिस वालों का इन्वॉल्व हो सकता है कि वो जो आशीष करके बताया लड़की की मौसी का लड़का जो है वो पुलिस प्रशासन में है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पक्षपात कर लेता है। तो कांस्टेबल होगा ना, क्या किस पोस्ट पे है? जी कांस्टेबल ही है ना? जी हाँ। तो ऊपर के अधिकारियों तक उसकी मन होगा? हाँ, अगर वो नहीं माना और नहीं पुलिस ने कार्रवाई की तो हम डीजीपी साहब से बात करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे और थाने ने भी, अगर थाने के अधिकारियों ने भी सही तरीके से जांच करके आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो हम पूरे पूर्वांचल में माननीय डीजीपी साहब को ज्ञापन देकर, कलेक्टर साहब को, यहाँ से आजमगढ़ के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर उसमें सीधा हम आंदोलन का ऐलान कर देंगे और इस पीड़ित परिवार को सरकार से उस बच्चे के मुआवजे की मांग करेंगे, क्योंकि इनका कमाने खाने का जरिया वही था, वही पूरे परिवार को लेकर चल रहा था और वही खत्म हो गया, तो ये बच्चे क्या भीख मांगेंगे? बिल्कुल। और जो इनके परिवार को जो धमकी मिल रही है खत्म करने की, उसके लिए क्या करेंगे? इनके परिवार को धमकी मिल रही है, आज हम मिलेंगे गंभीरपुर थाना एसएचओ से, अगर वो कार्रवाई करते हैं ठीक है, नहीं तो एसपी साहब से बात करके इन्हें पुलिस सुरक्षा दिलाने का कार्य करेंगे और उन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की हम मांग रहे हैं।